हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अपन ने सेक्शन ए डिस्कस करा था स्टैंडर्ड पेपर का, वही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। पेपर जो आज हुआ है टर्म 1 का, उसका सेक्शन बी और सी भी डिस्कस कर लेते। तो देखो, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स दिस। मतलब बोला है कि ऐसा नंबर जो इसको और इसको डिवाइड करे। तो रिमाइंडर, यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, यहाँ 2 बचना चाहिए, यहाँ पे 3 बचना चाहिए। मतलब बेटा यहाँ ये बात कर रहे हैं कि इसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, मतलब इसमें कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। सिमिलरली 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब इसमें कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। इसमें मतलब कंप्लीट डिवाइड, इसमें कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो देखो, तीनों में कंप्लीट डिवाइड होगा तो इसमें डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट रिमाइंडर और 3 डिफरेंट नंबर होगा जिसमें कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए और वो मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो आप तीनों का एचसीएफ निकाल डालो। तो आप तीनों का एचसीएफ निकाल दोगे तो तीनों का एचसीएफ आपका 1625 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एचसीएफ आप निकाल सकते हो, वहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। क्लियर? बोला है कि कौन से इवेंट की कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा हो गया यहाँ पे, और 1 से ज्यादा कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आपका 17/16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अच्छा, डायमीटर ये दिया हुआ है तो रेडियस कितनी होगी डियर? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि इसको कंप्लीट कितने रिवॉल्यूशन होंगे, इतना किलोमीटर चलेगा। तो बताओ, 1 रिवॉल्यूशन में व्हील कितना चलेगा? 2 पाई आर सेंटीमीटर, मान लो इतना सेंटीमीटर चलेगा। तो अपन ने मान लिया सपोज x रिवॉल्यूशन। ठीक है, टोटल कितने रिवॉल्यूशन करे? x रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर सेंटीमीटर चलेगा। ठीक है ना? तो मतलब एक रिवॉल्यूशन 2 पाई आर में निकाल ही देता हूं, 2 यानी 22/7। आर कितना हो गया डियर? 21। तो आपका 3 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 6 × 22 सेंटीमीटर। एक रिवॉल्यूशन में इतना चल रहा है। ठीक है डियर, अपन ने माना x रिवॉल्यूशन हुआ, तो एक रिवॉल्यूशन में उतना चल रहा है, तो x रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस होगी, और ये बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देते। किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, फिर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई। शायद ये कट जाएगा 12 1, ये कट जाएगा पूरा 132 से। तो x आ गया डियर 10⁵ रिवॉल्यूशन। तो 10⁵ रिवॉल्यूशन आपको कंप्लीट करवाना पड़ेगा। जो भी बच्चे ने करा वो करेक्ट करा है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसका है डियर? ट्रिग्नोमेट्री का है ना। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। तो cot थीटा की जगह 1/tan थीटा लिख सकता हो डियर? हाँ सर लिख सकते हो, इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को आप sec स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? ये इसको उधर ले जाओ। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। 2 tan थीटा को इधर ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी 0। तो tan थीटा डियर आपका आ जाएगा 1। तो tan थीटा 1 आ गया, तो tan थीटा 1 आ गया, तो थीटा डियर हो गया 45 डिग्री। अब आपको निकालना है साइन क्यूब 45, साइन क्यूब 45 प्लस कॉस क्यूब 45, यही बोला है। तो साइन का क्यूब यानी 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√2 का क्यूब, 2 × 1/2√2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/√2 है। अच्छा, 1/√2 ऑप्शन नहीं है, बट ये देखो √2/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे √2 बचेगा। ऑप्शन सी बड़ा अच्छा ऑप्शन बनाया है इस क्वेश्चन में, कि सपोज कोई बच्चा गलती भी करेगा ना कि हाँ सर ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, हो सकता है आंसर गलत हो, नहीं, बट इन्होंने ऑप्शन में साथ फिर बदल किया। अच्छा ऑप्शन बनाया, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, या हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन अगेन। बोला है कि ये लाइन है ना, ये लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 इन दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ए है बेटा 1,3, बी है आपका 2,7, है ना, एक पॉइंट है पी, है ना। ये बोला है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मैं मान लेता हूँ के रेशियो 1। अपन क्या मानते हैं, के रेशियो 1। के रेशियो मान के इसको पॉइंट निकाल दो, तो 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1। ठीक है डियर, ये रेशियो मान लिया अपन ने, ये इक्वेट कर दिया, क्लियर। ठीक है, अब ये पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में बोला गया, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते थे, इस पॉइंट के बारे में बोला जाता। अब पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करना चाहिए, उस लाइन पे, उस वो लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या करना है, जो लाइन दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करवा दो, इसमें सेटिस्फाई करवा दो तो आपका काम बन जाएगा। तो 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस वाई 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आपका k प्लस 1 एलसीएम आ गया, ठीक है, 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 0 में चला जाएगा, 6 और 39 हो जाए 13, 13 में से 9 गया तो आपका बनेगा 4k माइनस 3 इक्वल टू 0। k इक्वल टू 3/4, ऐसा ऑप्शन है क्या, ठीक है बेटा 3/4 है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देख लेना एक बार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो माफ़ करना, ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्राई करो। बाकी मेथड यही था कि रेशियो 1 में मान लो, फिर आप डिवाइड करोगे तो 3 6 6 यानी 13, 13 में से 9 गया तो 4k, ये अगेन 6 रहेगा, 6 3 रहेगा, तो 3/4 आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। शायद बच्चे ने 2/3 लिखा है तो मे भी हो सकता है रॉन्ग हो सकता है मेरा कुछ कैलकुलेशन एरर हो, बट मैं एक बार तो चेक कर लिया। अगला इसने बोला कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो फैक्टर है px का कौन, x माइनस 1, तो डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, यानी है ना 0 आना चाहिए। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, ठीक है। अब p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगी तो 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0, तो a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 1। दूसरा दिया हुआ a प्लस b इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट कर दो तो b इक्वल टू आ गया डियर -5, b इक्वल टू -5, तो a इक्वल टू हो जाएगा डियर 9, b इक्वल टू -5, a इक्वल टू 9, तो b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आसान से, ठीक है। इफ a b इज अ 2 कोप्राइम नंबर देन a क्यूब प्लस b क्यूब r, ठीक है। इसने बोला है कि 2 कोप्राइम नंबर है, ठीक है, a और b, ठीक है। सपोज कोई ले लेता हूँ 3 और 7 ले लेता हूँ, इसका क्यूब करूंगा तो 27 और ये आ गया 343, ठीक है। अब देखो जब कोप्राइम नंबर है उसका क्यूब भी करोगे तो वो भी कोप्राइम रहने वाला है, जैसे 2 और 3। अब देखो इन दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्यूब कर रहे हो तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका क्यूब कर रहे हो तो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो पहले 2 3 में कुछ कॉमन था ही नहीं, तो अभी तो नए 2 और 3 ही तो आए, तो कॉमन क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो कोप्राइम ऐसे एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो, तो 8 और 27 हो गया, कोई भी 2 कोप्राइम ले लो, 5 और 9 ले लो, तो ये आपका हो गया 25, ये हो गया 729, इसमें कोई कॉमन नहीं रहने वाला है, तो अगेन वो वापस कोप्राइम ही बनेंगे। ऑप्शन वैल्यू लेके आप सॉल्व कर सकते थे। द एरिया ऑफ स्क्वायर कैन इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ दिस एरिया इज, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छा एक एरिया बोला स्क्वायर जो इसके अंदर इंस्क्राइब हो, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर है, जो सर्कल का डायामीटर, तो सर्कल का एरिया दिया हुआ है तो उसका एरिया होता है डियर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1408/7। तो ये डियर आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1408/7। 7 से 7 कट गया, 11 से कटा 2 बार, 11 से कटा 1 बार, 3 गया 2 बार 8 बार, वापस 2 से कटा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 64, तो आर इक्वल टू 8। तो इसकी रेडियस 8 हुई, इसकी रेडियस 8 हुई, तो ये 8 ये 8, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 16 होगी। अब स्क्वायर का डायगोनल 16 है,
ठीक है, तो आपको साइड निकालनी है, तो साइड एक्स एक्स मान लेता हूँ, है ना। सपोज एक्स एक्स मानी तो इसका एरिया क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 256, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128, तो एरिया कितना आ गया 128। तो अगेन आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल सा। ध्यान रखना है कि ये सर्कल की जो डायमीटर होगा वो इसका डायगोनल बनेगा, फिर डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि डायगोनल किसके इक्वल होता है, ए रूट, मतलब ए साइड होती तो ए रूट 2 के इक्वल होता है। तो यहां से भी आप ए निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, स्क्वायर करते थे। 3 वर्टेक्स दिया है, इसके बारे में पूछा है कि ट्राइंगल कैसा बनेगा, तो आप तीनों डिस्टेंस निकाल दो डियर, तो ए बी निकाल दो, तो डिस्टेंस निकालोगे तो इसका आएगा रूट ओवर 4 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 2 2 0 का स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा। बी सी निकालोगे तो डियर आपका रूट ओवर 0 प्लस 11 का स्क्वायर यानी आपका 11 आ गया आंसर। अगला सी ए निकालोगे तो डियर रूट ओवर सी ए 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस अगेन 11 का स्क्वायर, तो रूट और 130 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे ना इसमें आइसोसेलेस हो नहीं सकता है, इक्विलैटरल हो नहीं सकता है। अब ये देखो कि इसमें जो सी ए का स्क्वायर है वो आएगा 130, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 121 प्लस 9 यानी 130, यानी दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो मीन इट विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस नहीं हो सकता है, इक्विलैटरल नहीं हो सकता है, ऑप्शन से भी कर सकते थे सर। आइसोसेलेस नहीं हुआ, इक्विलैटरल नहीं हुआ, तो राइट एंगल ही ऑप्शन बना है, तो वही होगा इफ गलती नहीं करी हो तो। ठीक है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो वो होता है डियर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है माइनस के प्लस 6 बाई ए है 1 डियर, तो ये बन जाएगा के प्लस 6। और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो डियर होगा 2 इंटू 2k माइनस 1। अब आगे इसने क्या दिया है, आगे इसने दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी k प्लस 6 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है बेटा 2 टाइम्स 2k माइनस 1, तो 2 से 2 उड़ गया, तो ये बचा 2k यानी ये k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, तो k विल बी 7, ऑप्शन बी करेक्ट। बड़ा आसान सा पेपर है रे, स्टैंडर्ड भी है, बट कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब मिला जुला है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड बेसिक में तो यही फर्क हुआ है, पहले जो पेपर होता था उसी को स्टैंडर्ड बोल दिया गया, बेसिक में थोड़ा सा लेवल छोटा कर दिया गया। ठीक है, या इसने बोला है कि ऑलवेज एंड विथ, किससे एंड होगा। अब देखो 2 ब्रैकेट 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n। अब देखो 5 की पावर में कुछ भी लगा दो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, तो इसका एंडिंग तो हमेशा 5 के साथ ही होता है। सिमिलरली 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, इसका भी एंड हमेशा 6 से ही होगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका एंड 1 से होगा, क्योंकि 1 तो 11 होगा तो 1 आगे कैरी में चला। ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, ये क्या है डियर यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये तो हमेशा 1 ही बनेगा, इन दोनों का सम करो तो 11 आएगा तो 1, तो यूनिट डिजिट इसका 1 रहेगा। और यूनिट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 2 रहने वाला है। बस बड़ा आसान सा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सकते थे कि ऑप्शन तो देखो हमेशा आंसर दिया हो तो हमेशा ट्रू ही रहने वाला, एन कुछ भी ले लो। सपोज मैंने मन करा एन ले लिया 1 ले लिया, ठीक है, या फिर 0 भी लो ना तो भी वही आंसर आ, सॉरी अच्छा एन नेचुरल नंबर बोला है तो 0 नहीं ले सकते। सपोज 1 ले लिया तो 5 प्लस 6 कितना हुआ 11, 11 इंटू 2 22, 2 से एंड हुआ। 2 लेके चेक कर लो, कुछ भी लेके चेक कर लो ना, सबसे छोटी वैल्यू लेके चेक कर लो और आंसर निकाल दो फटाफट। 0 नहीं ले सकते क्योंकि एन नेचुरल नंबर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन
बोला है किस रेशियो में, वही सेम रेशियो जो लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती थी वैसा ही क्वेश्चन है। तो -3,2 ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, लेट एज्यूम कर दिया k/1 में। k की वैल्यू ने इस पॉइंट निकालो 5k - 3/k+1 7k+2/k+1 करेक्ट। अब देखो इसने बोला y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस पॉइंट को क्या करना है, y एक्सिस पे ले जाना है। तो y एक्सिस के लिए कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ y होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट आप क्या कर दो 0। तो 5k - 3/k+1 विल बी 0। तो k = 3/5। 3/5 है रे आंसर डी। फटाफट आंसर निकालो, आगे बढ़ जाओ, बड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं भी आज थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने ताकि बच्चों को लगेगी इतना आसान पेपर था क्या। p² - q² निकालना है, ठीक है। p² यानी इसका स्क्वायर करो, p यानी a cot थीटा प्लस b cosec थीटा स्क्वायर माइनस b cot थीटा प्लस a cosec थीटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, a² cot स्क्वायर थीटा प्लस b² cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा, 2ab आ जाएगा ना, ab cot थीटा cosec थीटा। अब इसके आगे माइनस है तो सबका साइन चेंज कर देता हूं, है ना। सबका प्लस आएगा उसका माइनस कर देता, -b² cot स्क्वायर थीटा प्लस नहीं करना है, -a² cosec स्क्वायर थीटा -2ab cot थीटा cosec थीटा। तो ये cosec थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। अब देखो इन दोनों में a² कॉमन ले लो तो अंदर बचा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। इन दोनों में b² कॉमन ले लो तो अंदर बचा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है डियर 1 और तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये बनेगा डियर -a² प्लस b²। तो मतलब आंसर बनेगा b² - a²। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सही है। बच्चे ने वो शायद गलत करा है, a² cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर करोगे, cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर यानी माइनस का बचेगा, ठीक है। a² माइनस का बचेगा, b² आपका पॉजिटिव का बचेगा, ठीक है। तो ये बच्चे ने गलत करी, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज हाफ टू द दैट ऑफ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि पेरीमीटर, एक सर्कल लेता हूं मैं, एक स्क्वायर लेता हूं, तो इसने ये बोला है कि जो सर्कल का जो पेरीमीटर है, ठीक है, इसकी रेडियस r मान लेता हूं a, ठीक है। तो जो स्क्वायर के सर्कल का पेरीमीटर इज अ हाफ ऑफ द स्क्वायर। सर्कल का पेरीमीटर होता है डियर 2πr, वो क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो अब कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से 2 कट गया, तो यहां से डियर पाई की वैल्यू πr इक्वल टू आ गया a, ठीक है। यहां से कुछ जरूरत पड़ेगा वो मैं रख लूंगा, ठीक है, बाद में रख लूंगा, ठीक है। अब बोला है कि स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू, तो एरिया का स्क्वायर क्या होता है डियर πr², सर्कल का एरिया क्या होता है a², इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब देखो a की वैल्यू पुट कर दो तो πr का स्क्वायर, तो डियर ये बना πr² अपॉन π² r² से r² गया, ऊपर एक पाई है, नीचे π², तो एक पाई गया तो 1/π। तो पाई की वैल्यू होती है डियर 22/7, तो ये डियर बना 7/22। तो 7/22 आंसर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो, कॉन्सेप्ट अच्छे से हैं तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। या द डाइज, इसने बोला है डाइस को 2 बार रोल किया तो टोटल केसेस हो गए 36।
बोला है दोनों साइड 5 नहीं आना चाहिए, 5 विल नॉट कम ऑन आइदर टाइम, मतलब 1 5 नहीं चलेगा, 2 5 नहीं चलेगा, 3 5 नहीं चलेगा, 4 5 नहीं चलेगा, 5 5 नहीं चलेगा, ठीक है, और 6 5 नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब उल्टा भी ले लो, 5 1 भी नहीं चलेगा, 5 2 भी नहीं चलेगा, 5 3 भी नहीं चलेगा, 5 4 भी नहीं चलेगा, 5 5 ले रखा है तो उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं। तो टोटल केस हो गए 11। ये 11 केस नहीं होने चाहिए, ये 11 नहीं होने चाहिए। तो बच्चे कितने थे? तो 36 माइनस 11 यानी 25/36। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। LCM ऑफ टू नंबर, दिस इज HCF, कैन नॉट बी HCF। तो बेटा ये होता है कि HCF जो होता है वो LCM को हमेशा कंप्लीट डिवाइड करता है। तो देखो 300 कर रहा है तो हो सकता है 400 भी कर रहा है ना 20, बट ये जो 2400 है उसमें 500 का डिवाइड कंप्लीट नहीं आ रहा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा ही, है ना। ये नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब 500 करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, ये तीनों ही परपेंडिकुलर है, ठीक है डियर। मैं एक जगह ये कॉन्सेप्ट लगाता हूं, दूसरे में डायरेक्ट लिख लूंगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल बनाता हूं, ये y, ये x, ये a, ये b, ये c, ये p, ये q, ठीक है डियर। तो यहां पे देखोगे ना तो ट्राइंगल ACP इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCQ, क्योंकि ये दोनों डियर आपके पैरेलल है, तो दोनों सिमिलर रहने वाले हैं। तो सिमिलर हो गए तो यहां पे मैं लिख सकता हूं AC बाई BC इक्वल टू BQ बाई AB, ठीक है, सॉरी AP बाई BQ, ठीक है डियर। तो यहां से आप निकालो तो AC बाई AC को AC रहने दो, BC को BC रहने दो, AP कितना है डियर? AP आपका x है, BQ कितना है आपका y, ठीक है। तो x बाई वाई इक्वल टू कितना आया? AC बाई BC, ठीक है, x अपॉन वाई। और यहां से मैं सपोज इसको उल्टा कर दूं एक बार, है ना, तो ये डियर यहाँ पे ये मिलेगा y बाई एक्स इक्वल टू BC बाई AC, ठीक है। तो y बाई एक्स इक्वल टू BC बाई AC, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें करो, बड़े वाले इन दो में ट्राइंगल में लोगे आप YZ में, ठीक है। तो y अपॉन Z कर लू डियर, तो वो मिलेगा AB बाई AC, ठीक है डियर। अब एक बोल देता हूं, दो बोल देता हूं, इन दोनों को सम कर दो, ठीक है। तो y बाई एक्स प्लस y बाई Z इक्वल टू AC बाई AB प्लस BC बाई AC, सॉरी AC एलसीएम ले लो तो AB बाई BC, AB प्लस BC वो तो AC के इक्वल ही, और नीचे भी AC है तो AC गया, तो y बाई एक्स प्लस y बाई Z इक्वल टू 1। तो ये होता है डियर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई Z इक्वल टू 1 बाई y। ये अल्टीमेटली लास्ट में रिजल्ट मिलेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई Z इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब देखो 1 बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 8, Z की वैल्यू दे रखी है 6, y की निकालनी है। तो 14 बाई 48 ले लो, या फिर 3c से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 24 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और 4 7 इक्वल टू 1 बाई वाई, तो y इक्वल टू आ जाएगा डियर 24 बाई 7। क्वेश्चन अगेन आसान सा है, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। जो बोलते हैं ना कि सर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे, सब्जेक्टिव कहाँ बना सकते हो, तो ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना दिया है। ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई वाई होता है। इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे इफ कोई बच्चे को याद है तो, अदरवाइज ये इसका छोटा सा प्रोसेस है। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 14 अपॉन आएगा डियर 8 इंटू 4 3 7, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, x, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए डियर? 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री,
तो यहाँ से बताओ 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 182 डिग्री। यही बात हुई, ठीक है सर। एंगल सी माइनस एंगल बी है आपका 9 डिग्री, तो एंगल सी क्या है डियर आपका y माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 9। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा डियर y माइनस 3x इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूँ तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y उड़ गया, सॉरी y कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 और ये है बेटा माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दो, 182 था यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा 7x इक्वल टू ये हो जाएगा डियर 175। तो x विल बी इक्वल टू आ जाएगा डियर 7 1 जा 15 बार, नहीं रे गड़बड़ आ रहा, 225, ठीक है। x आ गया आपका 25। अब देखो x 25 आया है ना, तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 3x प्लस 7, ठीक है। तो y आपका आ जाएगा 3 इंटू एक्स यानी 25 प्लस 7 यानी आपका डियर हो जाएगा 75 प्लस इंटू 3 75 इंटू 7 सॉरी 82 डिग्री आ गया। अब देखो ये y है ना वो 3x प्लस 7, तो मतलब ये क्या है डियर एंगल A है और ये आपका है एंगल C, ऐसा बोल सकता हूं। अब देखो एंगल B है वो क्या है 3x माइनस 2। अब बताओ ये 3x प्लस 7 है और सॉरी 7 था या 9 था, 7 ही था, ठीक है। और ये 3x माइनस 2 है, तो बट ऑब्वियस है कि एंगल C सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद एंगल B भी निकालना चाहो तो निकाल दो यार, 3 इंटू 25 माइनस 2 यानी 73 हो गया, तो सबसे बड़े और सबसे छोटा ये हो गया, दोनों को सम करोगे तो 7 और 10 107 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला या स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर रखा है, क्लास नोट्स आप चेक करोगे, अपने जो वीडियो लेक्चर है उसमें tan थीटा इक्वल टू पी, तो sec थीटा माइनस tan थीटा डियर होता है 1/p, दोनों को ऐड कर दो, ये हमेशा होता है स्टैंडर्ड है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 ही आएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा ये होता है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1 ये होता है। अब tan थीटा निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करा तो ये कट गया, ये बचा डियर 2 tan थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p, इसको सॉल्व करोगे तो डियर बनेगा p स्क्वायर माइनस 1/p, तो आपका tan थीटा आ गया डियर p स्क्वायर माइनस 1/2p। ऐसा कोई ऑप्शन है रे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बच्चे ने नहीं करा, ये स्ट्राइक नहीं करती है चीज़ें, इफ ये गिवन होता तो ऐसा होता है, ये लॉजिक आपको पता है तभी आप इसको दिमाग में लगा सकते हो। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, BC of a equilateral triangle lies on the y axis, ठीक है डियर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0,3, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है 0,3 0,-3 सॉरी, ये ले लेता हूं 0,-3 है, ठीक है। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC, तो ये आपका डियर C है तो ये B है, ये इसका ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये B और C का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, तो मतलब ये जितना नीचे है उतना का उतना ऊपर भी होना चाहिए B पॉइंट, तो B ऊपर होगा तो ये 0,3 है तो ये 0,-3 है, 3 नीचे है तो ये 3 ऊपर हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। What is the coordinate of vertex A and B? अब डियर सिंपल सी बात है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो इसका थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे ही लाई करेगा, क्योंकि ये इसका क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, सिंपल सी बात होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x,0 मान लो, ठीक है। अब बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3 ऊपर 3 नीचे यानी 6, तो इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 6, तो AB इक्वल टू डियर लिख लो 6,
तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, ए बी स्क्वायर यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27, इसका x निकालोगे तो 9 इंटू 3 यानी 3√3। तो आपको बेटा ये कोऑर्डिनेट मिल गए 3√3, 0 और एक मिल गया 0,3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ओहो हो यहाँ प्लस माइनस भी है, तो डियर जो यहाँ पे हुआ है वो सेम इधर भी हो सकता है। बात ध्यान रखना, जो इधर हुआ है वो इधर ही होगा, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ पे एक ध्यान ये रख सकते थे, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, वो ऑप्शन देके समझ में आ गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गया ना डियर प्लस माइनस 3√3 होगी। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज इधर जो होगा वो इधर भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बच्चे ने करेक्ट करा है। ठीक है, वैसे ऑप्शन +√3 वाला था, हाँ +√3 -√3 प्लस माइनस, तो बच्चे कभी कभी ऐसा ऑप्शन होते हैं, बट अपने को क्या होता है कि सपोज अपन क्वेश्चन चेक करते, जब सॉल्व करते तो ऑप्शन देखने के बाद भी अपने को पता चल जाता है। या केस स्टडी का क्वेश्चन है, सेक्शन सी का। क्या बोलोगे? अ बुक स्टोर शॉपकीपर gives book on the rent for a reading. He variety of book he store related to the fiction, stories, quizzes. He take a fixed charge of first 2 day. फर्स्ट 2 डे का फिक्स चार्ज लेता है। ठीक है ना? एन एडिशनल चार्ज इज सब्सिक्वेंट डे, है ना? तो फर्स्ट 2 डे का चार्ज अपन सपोज x रुपीज मान लेते, एडिशनल चार्ज है ना y रुपीज पर डे मान लेते, है ना? पर डे। ठीक है, अमृता पेड 22 रुपीज, कीप इट फॉर 6 डेज। उसने 6 दिन रखा है, 6 दिन रखा है, और उसने कितने रुपए पे करे? 22 रुपीज। ठीक है, वाइल राधिका पे 16 रुपीज, 16 रुपीज रखे कितने दिन है उसने? 4 डेज। ठीक है, एज्यूम फिक्स चार्ज x और एडिशनल चार्ज पर डे y, मैंने अपन ने मान ही लिया, इसने बोल रखा था। अब बताइए राधिका को अपने को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो देखो राधिका का जो टोटल पेमेंट है वो कितना है? 16 रुपये है। अब x रुपये तो फिक्स दिन लगेंगे, और वो टोटल 4 दिन रखी है। ठीक है, 2 दिन के चार्ज तो x रुपये लगने ही थे, तो 2 दिन के चार्ज तो वो लग गए। अब 2 दिन एक्स्ट्रा लगाए और हर दिन y रुपीज लग रहे हैं, तो 2 दिन के कितने होंगे? 2y। तो सिंपल सी इक्वेशन बनेगी 16 इक्वल टू x प्लस 2y, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सब्सिक्वेंट डे का मतलब समझ रहे हो कि हर डे के हिसाब से y रुपीज उसके लग रहे हैं एडिशनली, तो ये लगेंगे आपके टोटल राधिका को। अब सेम बोला है अमृता ने टोटल कितने डेज रखी थी अपनी? 6 डे और 22 रुपीज, 6 डे और 22 रुपीज, तो 22 रुपीज। 2 दिन के पैसे तो x लगेंगे, 6 में से 2 दिन तो गए, 4 दिन बचे, तो 4 दिन के पैसे y रुपीज के हिसाब से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 22। अब बताए फिक्स चार्ज ऑफ बुक बताइए। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मिल गई डियर, x प्लस 2y इक्वल टू 16, x प्लस 4y इक्वल टू 22। अब फिक्स चार्ज अपने को बताना है, 2y इक्वल टू 16, x प्लस 4y इक्वल टू 22। फिक्स चार्ज पूछा है, अगले क्वेश्चन में एडिशनल पूछा है, तो दोनों ही निकाल देते, अपन क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को अपन क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बचेगा -2y, ये बचेगा डियर -6, तो y इक्वल टू आ गया 3 रुपीज पर डे। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज 3 रुपीज हो गए, है ना? तो x कितना हुआ? 16 माइनस 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू हो गया 16 माइनस यानी 10 रुपीज, तो 10 रुपीज ये हो गए, 3 ये हो गए। तो इसका क्या था? फिक्स चार्ज पूछा था, तो x रुपीज पूछा था, तो ये आ गया 10। अगले में पूछा है एडिशनल चार्ज, तो आपका एडिशनल चार्ज था 3 रुपीज पर डे। ऐसा क्वेश्चन वही है वो जो अपन एक क्वेश्चन करते हैं 9th क्लास में भी, और मैंने डिस्कस भी करा है कि कोई किलोमीटर फिक्स किलोमीटर चार्ज इतना है, उसके बाद हर किलोमीटर के बाद एक्स्ट्रा टैक्सी का चार्जेस लगता है। टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ देम केप्ट द बुक्स 2 days मोर।
देखो 16 रुपये और 22 रुपये तो उसके लगने ही थे। अब हर एक दोनों जने 2-2 दिन एक्स्ट्रा रख रही, ठीक है। तो अमृता को 2 दिन के एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो 2 दिन के एक्स्ट्रा पे किस रेट से करने पड़ेंगे? एडिशनल चार्ज आपका कितना था? एडिशनल चार्ज 3 रुपीज़ पर डे। तो 2 दिन के कितने हुए? 6 रुपये, और 6 रुपये भी इसको पे करना पड़ेगा। तो टोटल 12 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पहले कितने कर रहे थे? 22 और 22 44 और 6 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टोटल। ऑप्शन सी। बच्चे ने क्यों नहीं करा यार, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ द केप्ट द फॉर 2 डेज मोर। दोनों 2 दिन मोर रखते थे, 12 रुपये एडिशनल पे करने पड़ते। पहले ये पे कर रहे थे 38, तो 12 करोगे तो 50 रुपीज़। अगला ट्रेपेजियम के बारे में बात करिए। ट्रेपेजियम है सिंपल सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होते हैं। AOB और COD ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करा है। तो ये दोनों ट्रायंगल किससे सिमिलर होंगे? ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द एरिया। अब दोनों का रेशियो पूछा है एरिया का, इन दोनों का, AOB और BOC का। 5 और 10 है, ठीक है, ये 5 है और ये 10 है। इन दोनों का एरिया का रेशियो पूछा है। तो देखो दोनों सिमिलर है ना। ये कहाँ दे रखा है? नीचे दे रखा है, ऊपर। AOB और COD। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, किसका? AOB टू COD का पूछा है। तो वो रेशियो किसके इक्वल होगा डियर? इनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल। अब AOB पहले लिख रखा है तो ऊपर 5 आ जाएगा, 5/10 का स्क्वायर, यानी डियर 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल AOB एंड COD वुड हैव बी 1/4, ठीक है। अब ये बोला है डियर COD, ठीक है। अब बोला डियर इनके जो ये दोनों सिमिलर तो है, ठीक है। तो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, सिमिलर है। तो इनके जो साइड का रेशियो है AB/CD इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और AOB और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल COD। ये मैंने बताया हुआ बात है कि इनकी जो साइड का रेशियो है ना, वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के भी इक्वल होता है। तो पेरीमीटर का रेशियो AOB टू COD आपको दे रखा है 1/4, ठीक है। तो 1/4, तो AB/CD इक्वल टू 1/4। तो आपका जो CD होगा वो कितना होगा डियर? 4 टाइम्स AB होगा। CD विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स AB। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अच्छा, और दूसरे ट्रायंगल के लिए भी बोला इन्होंने। AOB सॉरी ABOCD। अब इन्होंने बोला AO/BC इक्वल टू AD/BO इक्वल टू OD/OC। AOD इस ट्राइंगल में बात कर रहा है, एक तो AOD इस ट्राइंगल में और BOC इस ट्राइंगल में बोला है। इसने क्या बोला है? AO/BC इक्वल टू इसका और इसका रेशियो इक्वल है, ठीक है सर। AD/BO इसका और इसका रेशियो इक्वल है, ठीक है सर। OD/OC इसका और इसका रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो बोला है कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ठीक है। तो यही बोला है। तो अपन देख एक बार लिख लेते हैं, ट्राइंगल AOD सिमिलर टू ट्राइंगल AO के करस्पॉन्डिंग कौन है? BC और OD के करस्पॉन्डिंग OC, ठीक है। तो ये बन जाएगा डियर, देखो AO के करस्पॉन्डिंग है BC, AO के करस्पॉन्डिंग देखो AO के करस्पॉन्डिंग BC है और OD के करस्पॉन्डिंग OC है। अब देखो
OC लिखूँ या फिर मैं इसको CO भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनेगा BCO। अब देखो फॉलो हो रहा है, AO बाई BC इक्वल टू AD बाई BO और OD बाई OC, ठीक है। तो ये सब फॉलो हो रहा है, ये दो, इसमें देखो यही तो होता है ना, फर्स्ट सेकंड लूँ तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड लूँ तो थर्ड लास्ट लूँ तो थर्ड लास्ट आना चाहिए। तो ऐसे ही तो आ रहा है, अब देखो है ना, AD बाई लो तो BO आ रहा है, OD बाई लो तो OC आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, AOD इज सिमिलर टू BCO, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बच्चे ने करेक्ट करा है। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज AOB एंड COD इज 1 इज, ठीक है, इनका सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो 1/4 है ना, एरिया का रेशियो। तो साइड का रेशियो क्या होगा डियर, वो होगा इसका रूट 1/4 का रूट, यानी 1/2। मतलब एरिया का रेशियो साइड के रेशियो से डबल, मतलब स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे रूट ले लिया। तो बताओ उनकी रेशियो ऑफ डियर पेरीमीटर 3/4, नहीं, पेरीमीटर का रेशियो भी 1/2। जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का होता है, जो पेरीमीटर साइड का रेशियो होता है वो एल्टीट्यूड का रेशियो भी होता है, मीडियन का रेशियो भी 1/2 होगा, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, सबका रेशियो 1/2 होना चाहिए, बट 1/2 ऑप्शन बी में ही है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो डियर ये था अपना पेपर, मैथ का स्टैंडर्ड पेपर, उसका कंप्लीट डिस्कशन हो गया बी और सी। होप आपका पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हुई है, ध्यान दो, आगे और भी पेपर होने वाला है, फिर इसके बाद आपका एक NTSC अच्छा पेपर है वो भी होने वाला है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इसमें अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, हो सकता था कि NTSC में भी अगली बार इनमें से कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्योंकि टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव पेपर था, अच्छे क्वेश्चन भी है, तो NTSC वाले कोई बोर्ड वाला डायरेक्ट उठा सकता है। क्लियर। बाकी आप स्टडी करते रहिए, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए तो टीम कंपटीशन आपके साथ है, ठीक है। इफ़ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको अपनी आंसर की वगैरह देखनी। बाकी भी सब अपलोड हो गए, बेसिक के अपलोड हो जाएंगे, हो चुके हैं, स्टैंडर्ड के भी अपलोड हो जाएगा ये होने के बाद। क्लियर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।